मम्प्स, कनफूल या कनपीड़ा जिसे हम कह सकते हैं, यह एक इन्फ्लेमेशन की बीमारी है जिसमें कि व्यक्ति के पैरोटिड ग्लैंड और सलेवरी ग्लैंड्स के आसपास के जो ग्लैंड्स होते हैं, इन सभी में इन्फ्लेमेशन आ जाती है, जिससे कि हमारे कान के आगे का हिस्सा ये वाला और इसके नीचे वाला हिस्सा यहाँ तक पूरा सूज जाता है, फूल जाता है, जिससे व्यक्ति को दर्द भी होता है और बुखार की भी शिकायत रहती है। यह एक इन्फ्लेमेशन की बीमारी है, इसलिए अगर किसी लेडीज़ को हो जाए तो उसका बच्चा बिल्कुल बहरा पैदा होगा और जो बहरा पैदा होगा वह गूंगा भी साथ में होगा ही होगा। और न्यूरोथेरेपी में इसका इलाज संभव है। जैसे ही उसका बहरापन ठीक होगा वैसे ही उसका धीरे धीरे करके गूंगापन भी ठीक होना शुरू हो जाएगा, यानी कि वो धीरे धीरे करके बोलना शुरू कर देगा। तो ये सारी चीज़ें हैं, लेकिन क्या होता है कि जब थाइमस जो होता है, जब हमारी बॉडी में इन्फ्लामेशन को ख़त्म करने के लिए जो केमिकल बनाती है या एंटीबॉडी बनाती है, तो सारी बीटा सेल्स को मार देता है, हमारी पैंक्रियाज की बीटा सेल्स को मार देता है। तो जिसकी वजह से क्या होता है कि हमें डायबिटीज़ की शिकायत होनी शुरू हो जाती है। तो उसके बाद में क्या होता है, अगर मान लो यह बीमारी लड़कों में हो जाए तो क्या होता है, टेस्टिस उनके पहले फूलते हैं, फिर सिकुड़ते हैं। लेकिन अगर टेस्टिस फूलने के बाद जब सिकुड़ते हैं, यानी कि उसका जब फूलना शुरू होता है, तो उसको अगर 8 से 10 दिन के अंदर ऑपरेट नहीं किया गया तो वो धीरे धीरे करके 10 दिन के बाद में सूखना शुरू हो जाता है और व्यक्ति ऐसा समझने लगता है कि शायद ये ठीक हो रहा है। और जब उसको ऐसा लगता है कि ये ठीक हो रहा है तो वो यहीं पे गलती कर बैठता है और धीरे धीरे करके उसका वो टेस्टिस समाप्त हो जाता है और उसको बीमारी दिक्कत करना शुरू कर देती है। हालांकि ये बीमारी हजारों लोगों में किसी एक को ही दोबारा होती है। जनरली ज़िंदगी में सभी को एक बार ये हो सकती है। तो जब 10,000 या 20,000 लोगों में किसी को दोबारा होगी तो उसको उसमें भी ये बात ध्यान रखनी है कि उसको ऐसी अगर सिम्टम दिख रहे हैं तो तुरंत ही उसको ऑपरेट करा ले या कहीं पे न्यूरोथेरेपी का सहारा भी ले सकता है। तो आशा करता हूँ मेरे द्वारा मम्प्स के ऊपर जो दी गई जानकारी आपके काम आएगी। अधिक जानकारी के लिए आप हमारे न्यूरोथेरेपी ट्रीटमेंट सेंटर पे संपर्क कर सकते हैं। तो अभी के लिए इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।